गणेश चतुर्थी को लेकर सजने लगे पंडाल। गणेश पूजा को अब सिर्फ एक दिन शेष बचा है। ऐसे में देश के अन्य शहरों की तरह दुर्ग जिले में भी गणेश पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। भव्य पंडाल और झांकियां तैयार की गई हैं। वहीं भगवान गजानन की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस कड़ी में सेक्टर 2 में इस बार एक पेड़ मां के नाम की थीम पर बनाया गया है। वहीं सेक्टर 1 में लोगों को वन्य प्राणियों की सुरक्षा का संदेश देने। वहीं गणेशोत्सव पर्व शनिवार से शुरू हो रहा है। भिलाई स्थित सेक्टर 2 के न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के आयोजन का ये 40वां वर्ष है। समिति ने इस बार पंडाल की थीम एक पेड़ मां के नाम रखा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के अनुरूप है। समिति के सदस्य पवन का कहना है कि इस वर्ष की थीम पेड़ों के संरक्षण पर आधारित है। रंगीन रोशनी में पंडाल की शोभा व भव्यता देखते ही बन रही थी। वहीं पंडाल के निर्माण में पश्चिम बंगाल से आए करीब 40 कारीगर दिन रात मेहनत में जुटे हैं। इसके साथ ही करीब 17 फीट की गणेश मूर्ति पंडाल की शोभा बढ़ाएगी। इसके अलावा पंडाल में सजाए गए आकर्षक लाइट लोगों के मन को खूब लुभाएगी। वहीं कारीगरों का कहना है कि इस बार सेक्टर 2 में एक पेड़ मां के नाम की थीम पर बनाया गया है। बिना पेड़ काटे पेड़ के वेस्टेज मटेरियल से पूरा पंडाल बनाया गया है। समिति का नाम है सीजी मीडियस कल्चर ग्रुप गणेश समिति। मैं समिति से महासचिव धीरेन्द्र मिश्रा। कितना साल हो गया है यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करते हुए? ये समिति 27वां वर्ष मना रही है। ये साल ये 27वां वर्ष है समिति का। विशाल झांकी लास्ट ईयर बनी थी, इस बार भी क्या थीम है और क्या उद्देश्य और क्या संदेश देने की कोशिश? इस बार हम लोग ने जानवरों के ऊपर थीम बनाया है। बच्चों के लिए बहुत सुंदर झांकी है और किंग कॉन्ग की झांकी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इस बार समिति द्वारा बहुत मनोरंजन वाली झांकी है। बाहर से मंकी मैन को भी बुलाया गया है। यहाँ पर स्पाइडरमैन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या संदेश अंदर क्या क्या संदेश को दिया जा रहा है लोगों को? बंदरों के ऊपर है कि जीव जंतु पर्यावरण ये सब देखें, बचाएं। इनका भी धरती पे विशेष योगदान है और इंसानों का भी है, जानवरों का भी है। कितना समय लग गया इस पंडाल को निर्माण करने में? अभी पिछले लास्ट 1.5 महीने से तो यहाँ काम चल रहा है और अभी 2 दिन में ये पूरा झांकी तैयार हो जाएगा। और विशाल प्रतिमा गणेश जी की हम लोग ने ले आई है यहाँ पर। अब उसकी सजावट हो रही है। कहाँ से लोग आए बनाने के लिए इसको? ये हमारे दुर्ग से हैं झांकी वाले, और दुर्ग थनों से हमने मूर्ति बनवाई है 15 फीट की। भालचंद्र की मूर्ति इस बार धरती पे आएंगी, उन्हीं का रूप दिया गया है। पूरा बता दीजिए। नमस्कार, मैं कलकत्ता से आया हूँ, संतू जाना। और भिलाई सेक्टर 2 का जो पंडाल इस बार बना है एक पेड़ माँ के नाम, तो हम लोग यही कोशिश की है कि बिना पेड़ काटे हुए वो पेड़ का जो वेस्टेज सामान रहता है उसी सामान से हम बनाएं। जैसे नारियल का छाल है और गेहूँ, ताल का छाल, पीपल का जड़, बेल का जो खट्टा बेल आता है उसको जो फेंक देते हैं हम लोग, वो है। मतलब टोटली वेस्टेज सामान से हम बनाने की कोशिश की है। भिलाई वासी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ नया चीज़। आइए आप, अच्छा लगे। कितने मजदूर लगे हैं? 40 मजदूर लगे हैं काम कर रहे हैं। 1.5 महीने से काम कर रहे हैं हम लोग। बस तो कितने घंटे काम कर रहे हैं जो इतना 1.5 महीने में? सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 8 बजे तक काम होता है। तो ये भिलाई के लिए एकदम यूनिक चीज़ है ये। इससे पहले कहीं बना है सर? ये बना था, कलकत्ता में बनाए थे। तो भिलाई के छत्तीसगढ़ में कुछ यूनिक देने की कोशिश की है। देखिए कैसे लगता है आप लोग। जैसे इस पंडाल 3 स्टेजेस में बना गया है। पहला स्टेज होगा वन देवता का, दूसरा स्टेज होगा वन देवी का, और तीसरे स्टेज में हमारे गणेश जी महाराज का आप सभी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो अंदर इंटीरियर की बात करें तो आप इंटीरियर में देखेंगे छोटा सा एक बेबी प्लांट है। जैसे बेबी प्लांट से बड़ा जिस तरह जड़ निकलते निकलते एक भव्य स्वरूप देखने को मिलता है, उसी प्रकार आप देखेंगे इंटीरियर में बीचों बीच एक भव्य पेड़ है बड़ा सा। तो हम जितना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और आदिवासी समाज को लेकर और वनों की रक्षा को लेकर हम दोनों थीम को मिलाते हुए इस भव्य पंडाल का स्वरूप दिया हमारे समिति ने। समिति के अध्यक्ष, जैसे मैंने कहा, समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव जी द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह अलग अलग थीम पर बात करते हैं। तो इस साल भी जल जीवन की बात जो करता है आदिवासी समाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम, उसको लेकर इस समिति ने इस भव्य पंडाल का स्वरूप देने का कार्य किया है। हम लोग क्या चाहते हैं सर कि धार्मिक तो आपने देखा बहुत बढ़िया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आदमी बच्चे सब खुश हो जाए यहाँ से। तो हम लोग हर साल नई नई झांकी लाते हैं हम लोग। जैसे पिछले बार 100 हाउस लाए थे भूत वाला, बहुत खुश हुए सब बच्चे, पब्लिक सब खुश हुए। और एलियन नाटक भी हम ही लोग लाए थे।
उससे पहले बहुत सारे झांकी सब मतलब डिफरेंट झांकी लाते हैं धार्मिक सेट के। तो इस बार लाए हैं किंग कांग मूवी के हिसाब से। किंग कांग बच्चे लोग का बहुत फेवरेट होता है, तो किंग कांग के बंदर सब लाए हैं। उसी हिसाब से लोग झांकी बनाए हैं, जैसे डायनासोर से लड़ते हुए, सांप से लड़ते हुए, पेड़ बचाओ पृथ्वी से बचाओ अभियान, पेड़ जरूरी है इसलिए, तो वो भी दिखाए हम लोग, क्रिएट किए हैं। उसके बाद समुदाय जो होता है, चिंपांजी लोग का समुदाय आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, वो दिखाए हैं। और चिंपांजी मनुष्य का हेल्प करते हुए दिखाए हैं कि बाढ़ आ गया, पूरा पानी वानी भरा हुआ है और इस पार से उस पार कराना है, तो चिंपांजी एक पेड़ को तोड़ता है और बच्चे लोग को सब पार कराते हैं। ये सब झांकी हमने क्रिएट किए हैं, बहुत ही प्यारी झांकी है। पेड़ लगाने का भी संदेश पेड़ भैया दुनिया में देखा जीना है तो पेड़ लगाना जरूरी है, हमारे लिए भी और जंतु जानवर के लिए भी। पेड़ कट जाएगा तो कहाँ जाएगा, और पेड़ लगता है तो पानी भी होता है और जनता खुश रहता है, उसी से सब सामान मिलता है। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।